अकाल मौत शरीर को तो खत्म कर सकती है, लेकिन मरने वाला अगर जिद्दी हो तो वो मर कर भी नहीं मरता। खौफ की यह दास्तान ताल्लुक रखती है एक ऐसे जिद्दी और दबंग शख्स से जिसके सैकड़ों दुश्मन थे, मगर वो जब तक जिया किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उसका बाल बांका भी कर सके। वो जो कहता कानून बन जाता, वो जो करता सब सर झुकाकर मानते। मगर एक दिन उसके दुश्मनों का था, उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, मगर उस जिद्दी की जिद अब भी जिंदा है। जिद अगर सही हो तो इंसान की ताकत बन जाती है, और जिद अगर गलत हो तो जुनून बन जाती है। और यही जुनून जब हदें पार कर जाता है तो वो जिंदगी की हदों को लांघता हुआ हमेशा जिंदा रहता है। मौत के बाद भी। जुनून की एक ऐसी ही खौफनाक दास्तान का गवाह है पुरुलिया। वही पुरुलिया जो 11 साल पहले सुर्खियों में रहा हथियारों की एक बड़ी खेप के लिए जो जहाज से यहां गिराई गई थी। मगर आज ये चर्चा में है खौफ की उस दास्तान के लिए जो 4 साल पहले इसी हवेली में गुजरी। शिकार बना इस हवेली का मालिक जगदीश तिवारी, इलाके का एक बड़ा और दबंग जमींदार। इस घने जंगल वाले इलाके में लकड़ी से जुड़ा हर कारोबार उसके इशारे पर चलता। उसका आदेश एक ऐसा फरमान होता जिसे नजरअंदाज करने की हैसियत किसी की नहीं थी। मगर जगदीश तिवारी ने शायद वक्त को कमतर आंकने की भूल की। पुरुलिया के झालदा इलाके के दबंग जगदीश तिवारी का रसूख और उसकी जमीन जायदाद माओवादियों की निगाह में ऐसी चढ़ी कि एक दिन जगदीश तिवारी का सिर धड़ से उतर गया। मगर जगदीश तिवारी नाम था एक ऐसे जिद्दी दबंग का जो मौत के बाद उस इलाके पर कहीं ज्यादा मजबूती से काबिज है। ना ही तो उसकी हवेली पर कोई कब्जा कर सका और ना ही उसकी जमीन पर, यहां तक कि उसे मारने वाले माओवादी भी आस-पास भटकने की हिम्मत नहीं कर पाते। গলা কাটা ভূত জবেলে লোক কেটেছে সেদিন থেকে আমরা ওদিকে যাইনি। সারাদিন ভূতটা ঘুরে বেড়ায়, সেদিন গরু ছাগলের ওদিকে আমরা লেগি না। সন্ধ্যা হলেও ভূত বের হয়। সন্ধ্যা হলে ভূত বের হয়, কেউ বেরোতে খোঁজে না। जगदीश तिवारी जहां रहा करता था, आज उस 2 मंजिली कोठी के 2-3 किलोमीटर तक कोई अपना घर बनाने की हिम्मत नहीं करता। जिन माओवादियों के हमलों से बचने के लिए उसके घर में 10-12 हथियारबंद कारिंदों की टुकड़ी रहा करती थी, वहां आज वो अकेले पहरेदारी करता है। जहां वो चाय पिया करता था, वहां चाय पीता है। जहां वो आराम किया करता था, वहां आज भी आराम करता है। कभी अपने लॉन में तो कभी अपने बेडरूम में वो नजर आता है हाथ में नंगी तलवार लिए, और कभी कभी उसी 2 नाली बंदूक के साथ। तिवारी की रूह के खौफ से आसपास रहना तो दूर, लोग इस रास्ते से भी नहीं गुजरते, क्योंकि वो जीते जी जितना खौफनाक था, मरने के बाद उससे कई गुना खतरनाक हो चुका है।
गांव वाले दहशत में हैं। यहाँ की रीति ये है कि जंगल काट कर गांव बना जाता है, घर बसाया जाता है, मगर जगदीश तिवारी की घर के क्रोशों सामने कोई घर अपना नहीं बनाना चाहता, क्योंकि गांव वाले सब डरे हुए हैं। कई ने तो जगदीश तिवारी की आत्मा को इस रास्ते से गुजरते हुए भी देखा है। तिवारी अपनी इस कोठी से बेपनाह मोहब्बत करता था। भले ही वो जीते जी माओवादियों की टुकड़ी से जीत नहीं पाया, मगर आज मौत के बाद वो अकेला सैकड़ों पर भारी है और आज उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत किसी की नहीं है। रही बात घर वालों की, तो वो भी उस हत्याकांड के बाद शहर में रहते हैं, क्योंकि गांव की इस कोठी और जायदाद की देखभाल की चिंता अभी भी उनकी नहीं, जगदीश तिवारी की है। ऐसा क्या हुआ था जगदीश तिवारी के साथ कि आज तक वो उसे भुला नहीं पाया? वहशत का कौन सा दौर उसने देखा जो आज भी उसकी रूह को मरकर भी मरना मंजूर नहीं हुआ? ब्रेक के बाद। जगदीश तिवारी वक्त की हर चाल समझता था। मौत कहीं आसपास है ये तो वो जानता था, मगर वो किस तरह, किस रूप में उसकी ओर बढ़ रही है, इसका अंदाजा वो नहीं लगा पाया। और उसकी मौत हुई भी बेहद दर्दनाक। मगर इतना जरूर हुआ कि मरने से पहले तक तो वो दुश्मनों को माफ कर भी दिया करता था, लेकिन अब वो किसी को माफ नहीं करता। जगदीश तिवारी पूंजीवाद का एक दबंग चेहरा था और यही चेहरा माओवादियों की आंखों की किरकिरी बन चुका था। जगदीश जानता था कि उसके घर से लगे जंगल में उसके खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा है और कभी भी वो साजिशें उसे निगल सकती हैं। लिहाजा वो हमेशा पूरी तैयारी से रहता। मगर 26 नवंबर 2002 का दिन कयामत का था। करीब 150 माओवादियों ने उस पर हमला बोला। सबसे पहले उसके हथियार बंद कारिंदों को बस में किया गया। उसके बाद जगदीश तिवारी को घसीटकर उसके घर से बाहर निकाला गया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उसके अपनों के जहन में उस दर्दनाक हादसे की यादें आज भी ताजा हैं। हम लोग को बाहर निकाला, बाहर निकाल के घर में बंद कर दिया। उसके बाद बंद करने के बाद सबको मारपीट किया, हम लोग को भी बंद करने के बाद फिर निकाल के मारपीट किया। मारपीट करके उसके बाद हमको मैंने ऐसा माथा में मार दिया कि हम एकदम बेहोश होके गिर गए। बहुत मार, सब बाल बच्चा को भी मारा था और उसके बाद उनको भी काट दिया। और जगदीश तिवारी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही सोचा गया। बहरहाल जो 2 मंजिला कोठी अपने मालिक और कारिंदों के साथ गुलजार रहा करती थी, जहां से जारी हुक्म पूरे इलाके का कानून हुआ करते थे, उस कोठी में सन्नाटे की शहनाइयां गूंजने लगी। उसके बाद उन माओवादियों ने इस कोठी में आग लगा दी, ये सोचकर कि दबंगई की जो दास्तान इस कोठी से लिखी गई वो हमेशा हमेशा के लिए जलकर खाक हो जाए। परिवार शहर चला गया, मगर दहशत की इस आग ने खौफ की एक रूहानी दास्तान को जन्म दे दिया, जो पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक, कहीं ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। মারা হওয়ার পরে তো ওখানে ক্রিয়াকর্ম হয়নি। ওখানে যে ভূত প্রেতে অনেকে ভাবে যে ওখানে ভূত প্রেতে ওরা আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওরা কেউ যাওয়া আসা করেনি। এখন যে অবস্থা পাতে ভূত বাংলো বলেই সব ঘুরে বলে বেড়াচ্ছে, ওখানে কেউ যায়নি। जगदीश तिवारी की आत्मा
सुबह शाम इस जंगलों में घूमते रहते हैं। उनके घर के सामने डेरा लगाकर बैठे रहते हैं। गांव वाले तो डरे हुए हैं ही, पर इसकी असर माओवादी पर भी पड़ा है। खौफ से डरे माओवादी इस इलाका से गुजरना नहीं चाहते और इसकी भरपूर फायदा पुरुलिया पुलिस उठा रही है। दबी जुबान नहीं सही, मगर अब पुलिस भी गांव वालों को इस जगह से दूर रहने की सलाह देती है। जगदीश तिवारी तो अब नहीं रहा, मगर उसे मारकर उसकी मिल्कियत को तहस नहस करने के माओवादियों के मंसूबे भी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। जमींदार टाइप के थे वो जगदीश तिवारी, तो सीबीआई माओइस्ट वाले लोगों ने मर्डर कर दिया था 2002 साल में। उसके बाद से वो जगह अबेंडन पड़ा हुआ थी, छोड़ दिए, घर में आग लगा दिया था, घर में लूटपाट हुआ था, उनका मर्डर हुआ था। मर्डर के बाद उनकी जो फैमिली है वो दूसरी जगह टाउन एरिया में शिफ्ट कर गई है, पर वो जगह अभी खाली पड़ा हुआ है और फिलहाल वहाँ पे उनका कोई परिवार का नहीं। उस रूह के खौफ से लकड़हारों ने जंगल में लकड़ियां काटना और उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया, दिन में भी। मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हिम्मत की और आज वो पूरे होशो हवास में बताते हैं कि कैसे उनका सामना हुआ उस बदहवास बौखलाई रूह से। আমাদের যাওয়ার রাস্তা কিন্তু ওই ঝাড়খণ্ড যাওয়ার রাস্তা ওইটা দিয়ে ভূতটা প্রায় দেখতে পাই। ওই ভূত এমনি হয় গাছের থেকেও ডাল মুচকে ভেঙে যায়, আপনি গাছের আওয়াজ কলকলমল করে উঠে যায়, অথচ তবু আমরা সেই ভূতের ভয়ে। पुरुलिया के झालदा और खादुंगा इलाके में पहले खुद तिवारी का बोलबाला था और आज उसकी रूह राज करती है। बल्कि यूं कहें कि मौत के बाद उसकी सल्तनत और बड़े इलाके पर कायम हो गई है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस दबंग की रूह ने गांव वालों का जीना मुहाल कर रखा था, वही रूह गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। एक ब्रेक के बाद खौफनाक रूह के साथ जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मगर सच ये भी है कि उस बौखलाई रूह के साए में वो गांव पूरी तरह महफूज भी है। जिन माओवादियों पर पुलिस कभी पूरी तरह लगाम नहीं लगा पाई, जिन्होंने जगदीश का कत्ल किया, आज उसकी रूह के खौफ से वो नक्सली गांव में कदम रखने से भी कांपते हैं। जगदीश तिवारी इलाके के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गया है जिससे न तो जीते जी छुटकारा पाया जा सका और न ही उसके मरने के बाद ही राहत है। वो था तब भी मुसीबत था और अब वो नहीं है तब तो और बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने है। उस भूत बंगले के 2-3 किलोमीटर तक तो कोई आबाद होने की सोचता भी नहीं है। हद तो ये कि उसके घर के सामने से झारखंड जाने वाला रास्ता भी अब बंद है। पता नहीं कब उस झल्लाई रूह से मुलाकात हो जाए और वो तलवार या बंदूक लेकर पीछे पड़ जाए। लोगों की माने तो ये किस्से नहीं बल्कि ऐसा हुआ है। रही बात तांत्रिकों की, तो बकौल उनके उस रूह से भिड़ंत तो कई बार हुई, मगर उस पर कब्जा नहीं किया जा सका। झाड़ फूंक टोना टोटका कुछ काम ना आया। हुआ तो सिर्फ इतना कि वो रूह और बौखलाती गई और गाहे बगाहे लोगों को अपना शिकार बनाती रही। आखिरकार लोगों को एक ऐसे तांत्रिक की शरण लेनी पड़ी जो पुरुलिया और झारखंड में बड़ा नाम रखता है। और उसके बाद शुरू हुआ तांत्रिक अनुष्ठानों का एक लंबा दौर। खतरनाक से खतरनाक रूहों को अपने कब्जे में करने का दम भरने वाले इस ओझा ने जानवरों की बलि भी दी। तंत्र में इसे एक खास तांत्रिक अनुष्ठान माना जाता है। इसमें पहले तो पूजा के बाद किसी जानवर की बलि दी जाती है और जैसे ही उस जानवर की मौत होती है, तांत्रिक फौरन उसकी रूह को कब्जे में कर लेता है और उसके बाद
उसे भेजा जाता है लड़ने के लिए उस रूह से जिसे कब्जे में करना होता है। उस तांत्रिक का दावा है कि यह अनुष्ठान कभी खाली नहीं जाता। এটা 4 বছর লাইয়া আছে, এটাকে আমি গলা কাটা ভূতটাকে গুছাই ছাড়বো। আর তাও কতদিন লে ভূত ছাড়াছেন? আমি আজ 15-16 বছর হয়েছে ভূত ছাড়াছি লোকে, যেমনই ভূত ওকে আমি ছাড়াই দিব। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने इस खौफ से बचने के लिए जंगल में अपने आशियाने बना लिए हैं। भले ही ये लोग एक बार फिर गुमराह किए जा रहे हों, मगर उनकी बात अगर कोई सुन रहा है, समझ रहा है, तो वो सिर्फ तांत्रिक ही हैं। ऐसे में उन पर यकीन न करने की उनके पास कोई वजह नहीं है। झारखंड ले आनांছি তো দমে মানে ভালো যা ওঠে, ঝাড়ফুঁক ভালো করে, মানে নামিও যা ওঠে, অনেক 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 ভূত, এই মানে নানা রকম ভূত, যত ভূত আছে সব ভূত একদম মানে মন্ত্র ফুঁকে একদম সব ক্লিয়ার করে দেয়। এই জন্য আগে আমরা ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়ে এসেছি। एक ओझा के जरिए भूत बनाकर जगदीश तिवारी की आत्मा के साथ टक्कर लेने की कोशिश गांव वाले कर रहे हैं, मगर क्या सचमुच ये भूत जगदीश तिवारी की आत्मा को भगा सकता है? क्या ओझा इसमें कामयाब होंगे? क्या सरकार इस पर दखल देगी? इस सब सवालों का जवाब तो वक्त ही बताएगा। बात अब सिर्फ झालदा और खातूंगा तक ही महदूद नहीं रही। पुलिस प्रशासन भी परेशान है और सियासी पार्टियां भी इसे एक मुसीबत के तौर पर देख रही हैं। अमूमन माना यह जाता है कि वामपंथी विचारधारा को मानने वाले लोग ऐसे किसी भी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते, मगर यहां खेल उल्टा है। सीपीएम के वरिष्ठ नेता नेपाल महतो ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी किसी रूहानी वारदात की बात मानी है। मतलब कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर है जिस पर पढ़े लिखे लोगों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि वामपंथी दल तो अब एक याचिका दायर कर सरकार से जरूरी दखल की मांग करने का मन बना रहे हैं। ये भी हमारा तो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और हमारा एक तो बड़ा प्रॉब्लम है ऐसा भूत का, कि ऐसा भूत आता है गांव में, प्रॉब्लम ऐसा होता है। हम खुद वहाँ जाएंगे, आदमी लोग को समझाएंगे कि ठीक है, आप अगर कुछ काम करना है तो कीजिए आत्मा का शांति के लिए, लेकिन ये भय डर करके यहाँ नहीं आना, ऐसा फीलिंग्स करने से हमारा जो जनरेशन है, अगला जनरेशन आएगा, उन लोग ये विश्वास पे हमारा बहुत प्रॉब्लम होगा। चाहे वो गांव वाले हों, पुलिस वाले हों या फिर राजनीतिक दल, भले ही भूत की थियरी पर कोई यकीन करे या ना करे, मगर इतना जरूर है के भूत को सबने एक समस्या तो माना ही है। जिन्हें वो अपने घर में बने तालाब, दालान या फिर बाहर सड़क पर टहलता दिखाई देता था, उन्हें आज भी दिखाई देता है। उसका खाली पड़ा घर उसकी मौत के बाद आज भी खाली है। उसकी जमीन पर न कल किसी के कदम पड़े थे और न आज ही किसी की हिम्मत है। ऐसे में सच क्या है, ना ही तो कोई जानना चाहता है और ना ही किसी में इसकी हिम्मत ही है। हर सिक्के के पर भी खरी उतरती है और शायद मौत पर भी। जो पिछले 4 साल से दहशत का सबब बनी हुई है, वही गांव वालों को जिंदगी भी दे रही है। इलाके के कई लोग अब भी ये सोच कि अगर ये रूह यहां से चली गई तो माओवादियों की शक्ल में घूमते जिंदा भूत शायद उन्हें जीने ना दें। अब वो किस खौफ के साथ जीना चाहते हैं, तय उनको करना है।